तो दोस्तों, जैसा कि हाल ही के कुछ समय में आप सब लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट और साथ में युद्ध चल रहे हैं, तो इन सब के बीच में ना केवल अटैकिंग हथियार बल्कि जो डिफेंसिव वेपन्स होती है, तो इनकी भी इम्पोर्टेंस को समझा होगा कि एक युद्ध के समय में और अगर एक कंट्री के ऊपर सरप्राइज अटैक किया जाता है तो इस सिचुएशन में जो डिफेंसिव वेपन्स हैं ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये कितने ज़्यादा कारगर भी साबित माने जाते हैं। सेम सिचुएशन आप सब लोगों ने यूक्रेन रशिया वॉर और साथ में हाल ही में इजराइल और साथ में हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसके बीच में भी नोटिस की होगी। तो दोस्तों, इसी के चलते पूरी दुनिया के अंदर अब भारत ने इन सारी सिचुएशंस को नोट करते हुए अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है इनको और ज़्यादा बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके चलते हमने ना केवल कुछ जो विदेशी वेपन्स है इनको परचेज़ किया है, इसके बाद में हमारे जो खुद के डोमेस्टिक जो डिफेंस सिस्टम है इनके ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते हमने एक प्रोजेक्ट कुशा लॉन्च किया है और इसी को लेकर के एक और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर सामने निकल करके आई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को इस नई अपडेट के बारे में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट कुशा के तहत हम जो एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं तो इसमें बेसिकली अब तीन नई इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जिसमें सबसे पहली जो मिसाइल है तो इसे एक कोड नेम दिया गया है जिसे M1 कहा जा रहा है। तो ये जो मिसाइल है ये बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगी, जहां पर इसके अंदर एक एडिशनल बूस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते जो पहली इंटरसेप्टर मिसाइल है तो इसकी जो रेंज है वो आप सब लोगों को 150 किलोमीटर के आसपास दिखाई देगी और 2024 में इस मिसाइल के जो फाइनल टेस्ट हैं वे भी आप सब लोगों को होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड मिसाइल है तो उसे M2 कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पर कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भारत के पास में पहले से हैं तो इनको बोरो करेगी और कुछ यहाँ पर भारत ने नए डिज़ाइन रेडी किए हैं तो उनका भी इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर के आसपास की होगी। इसके बाद में जो लास्ट मिसाइल होगी तो ये एक बिल्कुल से नई इंटरसेप्टर मिसाइल होगी, जिसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर के आसपास की होगी। साथ ही साथ यहाँ पर इस मिसाइल को अभी के लिए जो कोड नेम दिया गया है तो वो M3 है। इसके बाद में जैसे ही ये 350 किलोमीटर की रेंज के साथ में आ जाएगी तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग कह सकते हैं कि रेंज के कंपेरिजन में ये हमारे पास में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे आप सब लोग इसे रेंज वाइज कंपेयर कर सकते होंगे। इसी के साथ में इसका जो यहाँ पर रिएक्शन टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। बाकी ये जो इसकी लॉन्ग रेंज है तो इस रेंज के ऊपर ये अवाक्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इसके बाद में जो हेलीकॉप्टर होते हैं जिनका RCS काफ़ी ज़्यादा होता है तो इस प्रकार के जो टारगेट्स होते हैं तो इनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगी। साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर जिस फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया जाएगा तो माना जाता है कि वो 600 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगा, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी से यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस से अपने जो टारगेट्स होते हैं उनको ट्रैक करके यहाँ पर डिटेक्ट करने में कैपेबल होगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो सेकेंडरी मिसाइल होगी जिसे M2 कहा जाता है तो ये हाईली मैन्यूरेबल और साथ में लो RCS के जो टारगेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जिसमें आप सब लोग मिसाइल्स और साथ में फाइटर जेट को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में जो पहली मिसाइल होगी जो कि 150 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगी तो ये भी हाईली मैन्यूरेबल, इसके अलावा स्टेल्थ और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा लो RCS के जो टारगेट्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसकी जो थर्ड मिसाइल होगी जो कि 350 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगी तो ये काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करेगी जो कि आप सब लोगों को हमारे BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके बाद अब रही बात इस एयर डिफेंस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट और साथ में इसकी टाइमलाइन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पिछले महीने ही इसको लेकर के ऑफिशियल जो अप्रूवल है वो यहाँ पर मिल चुकी है। हालांकि इसके ऊपर भारत पहले से ही काम कर रहा है, जिसके चलते इसके लिए काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको भारत ने पहले से तैयार कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर
इसकी जो डिप्लॉयमेंट का टाइम है तो वो भारत ने 2028 के आसपास का रखा है कि 2028 तक इसकी सारी टेस्टिंग को कंप्लीट करके इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अगर आप इसके मौजूदा स्टेटस की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जिस M1 मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं तो 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी मिसाइलों का जो फैब्रिकेशन है वो भारत ने पहले से शुरू कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार और साथ में एवियोनिक्स से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी भारत ने फैब्रिकेशन तैयार कर लिया है या फिर हम इनकी टेक्नोलॉजी को रेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।